बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकम मुहर्रमुल हराम खलीफा सानी सुसरे रसूल दामादे अली अल मुर्तज़ा हज़रत जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हुज़ूर इस्लाम की दुआ को कबूल किया और उमर इब्ने खत्ताब से इस्लाम को इज्जत बख्शी। जनाब उमर ऐलान नबूवत के 7वें साल ईमान लाए और काफिरों में एक बहुत बड़ा नाम था, बड़ा दबदबा था। आपका खानदान सिपागरी, पहलवानी, फसाद और बलागत में बड़ा मशहूर था। जब अरब में टोटल 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, सिर्फ 17 लोग, उनमें एक हजरत उमर थे। और हजरत उमर वो शख्सियत कि जिस वक्त दारुल नदवा में ये ऐलान होता है कि जब तक मोहम्मद करीम को शहीद न किया जाए उस वक्त तक ये इस्लाम रोक नहीं सकता। ये बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और फिर ये भी ऐलान होता है कि अगर कोई ये काम करे हम उसको रिश्ता भी देंगे, माल भी देंगे, तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे। लेकिन फिर भी किसी की जुर्रत नहीं होती जो ये कहे कि ये काम मैं करूंगा, क्योंकि वहाँ हुज़ूर इस्लाम के पहरेदारों में मौला अली शेर खुदा जैसी हस्तियां थी। वहाँ हुज़ूर इस्लाम के पैरे में हजरत हमजा जैसे शेर खड़े थे। किसी की जुर्रत न थी, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि जो हुज़ूर की तरफ आएगा, जो आंख उठाएगा हम आंख निकाल देंगे, जो जबान खोलेगा हम जबान निकाल देंगे। तो वहाँ उस वक्त अभी इस्लाम इतना मजबूत नहीं था। आका करीम अलैहिस्सलाम दारे अरकम में थे। दार घर को कहते हैं, अरकम साहबी का घर, साहबी का नाम था अरकम। तो दारे अरकम में हुजूर तशरीफ फरमा थे। अचानक नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआएं करते, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। कुरान पाक का मुताला करें तो यहाँ अल्लाह ने कुछ अंबिया की दुआओं को जिक्र किया। मसलन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार मुझे सुथरी औलाद अता फरमा। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। अल्लाह की बारगाह में जब उस मेराब में आते हैं कि जहाँ हजरत मरियम तशरीफ फरमा थी, काल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। अल्लाह की बारगाह में वहाँ आकर अर्ज करते हैं, मौला मरियम को बेमौत में फल अता कर सकता है तो मुझे भी तू बुढ़ापे में बेटा अता कर सकता है। या अल्लाह मुझे बेटा अता कर, सुथरी औलाद अता कर। हजरत ज़करिया ने दुआ की, मौला मुझे औलाद दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का कुरान में जिक्र, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ मौला नबियों का नबी अता कर। इब्राहीम ने दुआ की, यहाँ नबियों का नबी मबूस फरमा मक्का की धरती पर। जनाबे इब्राहीम के बाद अंबिया दुआएं करते रहे। सुलेमान ने दुआ की, रब्बी हबली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ली मुल्क ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी। मौला मुझे ऐसी सल्तनत और उस सल्तनत का ऐसा हुक्मरान बना, मेरे जैसा मेरे बाद कोई हुक्मरान ना हो। हर नबी दुआएं करता रहा। किसी ने नबियों का नबी मांगा, किसी ने औलाद मांगी, किसी ने हुकूमत मांगी। जब उस नबी की बारी आई, जो इशारा करे चांद कलेजा चीर के कदमों में आ जाए, जो उंगली उठाए डूबा सूरज पलटा के रख दे। जब उस नबी की बारी आती है, जो इशारा करता है दरख्त चल के कदमों में आते हैं, पानी में पत्थर तैर के आता है। जब वो नबी हाथ उठाता है, ये नहीं कहता मौला मुझे बेटा अता कर, ये नहीं कहता मौला मुझे हुक्मरानी अता कर, ये नहीं कहता मौला मुझे इज्जत दे। इज्जतों के तो मालिक थे। जब उस नबी ने दुआ मांगी जिसके इशारों से किबला बदल जाए, दुआ करते हैं मौला अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। मौला इस्लाम को इज्जत देनी है तो उमर इब्न खत्ताब को मेरा गुलाम।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इस्लाम को इज्जत दे, उमर इब्ने खत्ताब को ईमान। कुरान इस बात पे शाहिद है, वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफरों के बारे में शिद्दत रखते हैं। कहते हैं उमर दा नाम ना लिया करो। मैं पूछा क्यों? आदे उमर सख्त बड़ा। मैं को काफरों ते सख्त है, जनाब दा की तारीफ है। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुरान कह रहा है कि उमर काफिरों पे सख्त है, काफिरों के बारे में उमर शिद्दत रखते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं, आसमान का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो उमर की इज्जत ना करता हो, और जमीन का कोई शैतान ऐसा नहीं जो उमर से बोझ न रखता हो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान। समझ रहे हैं मेरी बात? वाक़या तो आपने तफसीलन मुझसे कई बार सुन रखा है कि जनाब उमर जिस वक्त, और फिर वो दौर कैसा था, सैयदी आला हजरत का अगर आप दीवान पढ़े ना तो यकीन करें वो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और नहीं, वो पीछे हजरत उस्मान गनी की शान में हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। आगे कहते हैं नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। आज तक ये शेर लोगों ने सुना पड़ा, लेकिन इसकी गहराई में कोई नहीं गया। नारियों का दौर था, यानी कि जहन्नमियों का दौर था, जहालत का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में ये परेशानी का आलम था कि मैं इनको अल्लाह के नूर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ये गुमराही की तरफ जाते हैं। एक माबूद हकीकी को छोड़कर इन्होंने अपने हाथ के तराशे हुए बुत बनाए हैं। उस वक्त आला हजरत उसका नक्शा खींचते हैं। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। जब उमर ने कलमा पढ़ा, जिस वक्त उमर ने कलमा पढ़ा, मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। ऐ उमर तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। ये सैयदी आला हज़रत फरमा रहे हैं। तो फिर हाज़रीन कराम बात कर रहा था जनाबे उमर, वहां ऐलान हो रहा है दारुल नदवा में, कौन है जो मोहम्मद अरबी को शहीद करेगा। सारे सर झुक जाते हैं। उमर उठता है, कहता है ये काम मैं करूंगा। क्या करोगे? कहा मैं वादा करके जा रहा हूं, काफिरों से वादा हो रहा है कि मोहम्मद का सर काट के लाऊंगा। उमर को ये नहीं पता कि तू निकल तो सही, फरिश्ते भी तेरी इंतजार में हैं। कहता है 39 बंदे मुसलमान हो चुके हैं, 40वां नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बोलिए ऊंची आवाज से। यानी पता लगा जब उमर काफरा नाल सी, 40वां भी नहीं सी मनदा। समझ आई मेरी बात? कहता जी 40वां नहीं होने दूंगा। आवाज आई, आवाज कुदरत आई, निकल तो सही, 40 पूरे ही तेरे साथ होंगे। उसको पता ही नहीं, इधर उमर कहता है मैं शहीद करूंगा, उधर रसूलुल्लाह दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। ऐ पाक परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह से उमर मांगता हूँ। नबी ने उमर मांगा, उमर ने कहा मैं नबी को शहीद करूंगा। सकी में एक तरफ सरकार के ईज़ात होती थी, उधर चश्माने रहमत आसियों के गम में रोती थी। इधर कुफार कहते थे मोहम्मद को मिटा डाले, इधर ये फिक्र थी उम्मत को दोज़ख से बचा डाले।
इधर से उमर निकले कि मैं नबी को शहीद करूंगा, उधर मेरे नबी दुआएं कर रहे हैं। अब उमर निकले कत्ल का इरादा लेकर। बात लंबी नहीं करूंगा। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिले। मिलने पर पूछा कहां चले हो? कहा नबी को शहीद करने, दीने इस्लाम की शम्मा बुझाने। आपने फरमाया कहां तक बुझाएगा, कहां कहां से रोशनी खत्म करेगा? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो चराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहां से खत्म करेगा? वो तो रोशनी तेरी बहन की हवेली में पहुंच चुकी है। तेरी हमशीरा ने कलमा पढ़ लिया है। फातिमा बिनते खत्ताब, तेरे बहनोई सईद बिन जैद, वो भी कलमा पढ़ चुके। उमर ने कहा पहले घर की खबर तो लूं। घर आए, दरवाजा बंद, अंदर कुरान की तिलावत हो रही। और खोलो दरवाजा, दस्तक दी। खुबाब ने कहा छुप जाएं। हमशीरा ने कहा ठहरो, छुपना क्यों है? हम डरने वाले नहीं, मोहम्मद रबी के गुलाम। दरवाजा खोला। उमर ने कहा मैं सुन के आया हूं। हमशीरा ने कहा मुझसे पूछ ले, मैं तस्दीक करती हूं, मैंने कलमा पढ़ लिया। थप्पड़ मारा, खबरदार। क्या करोगे? कहा नबी का कलमा छोड़ दो नहीं तो जान निकाल लूंगा। हमशीरा ने कहा इस बदन से जान निकालनी आसान है, मोहम्मद का दिया हुआ ईमान निकालना बहुत मुश्किल। इस कदर तशद्दुद किया, इस कदर मारा कि बेनोई को भी जख्मी किया। बदन का कोई हिस्सा नहीं जहां से खून ना निकला। और बेनोई को मारा, हमशीरा को मारा। आखिर थक गया उमर। कहता है अजीब बात है, आप मार खा के नहीं थकते, मैं मार के थक गया। कौन सा नशा नबी ने पिला दिया? वो कौन सी मैं कौन सा नशा जो नबी ने पिला दिया? मार असर नहीं करती। बताया गया पिलाते भी हैं, मंगवाते भी हैं, पर अमेरिका से नहीं, यूरोप से नहीं। मंगाते कहां से, पिलाते कैसे? कहा तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से मिलके पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। जिन्होंने तौहीद की वो मैं पी रखी है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई। ये जिसने पी है ये तो उसको पता इसका असर क्या। वहां मेरे नबी का फैज लेकर कोई लाहौर में बैठकर पिला रहा है, कोई अजमेर में बैठकर पिला रहा है, कोई सियाल शरीफ में बैठकर पिला रहा है, कोई पाकपतन में बैठकर, कोई गोलड़ा में बैठकर, कोई इस्लामाबाद में बैठकर। वहां बड़ी इमाम, एक तरफ ताजदारे गोलड़ा, एक तरफ पीर सियाल, आगे चले गए पीर पठान। अगर इधर निकल जाए तो बाबा फरीदगंज शकर, बॉर्डर के उस तरफ चले जाए कहीं अमीर खुसरो और कहीं निजामुद्दीन महबूबे इलाही। हर किसी ने कहा तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है, नजरों से पिलाई। मैंने आलमे तसव्वुरात में पूछा अल्लाह के वलियों ये मंगवाते कहां से हो? आरिफों के बादशाह सुल्तान बाहू से पूछ, मेरे अली से पूछ, हिंदुल वली से पूछ। हर कोई कहेगा तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई, सीनों में छुपाई जाती है ना मस्जिद में, ना मकतब में, ना मंदिर में, ना माबद में,
सुनते हैं किताब इश्क तेरे कूचे में पढ़ाई जाती है। बस वो मार थी, मार खाने वाले और थे, उनका मुकद्दर तो संवर चुका था, अब मारने वाले की तकदीर बदल गई। थक के कहता बस दिखाओ क्या पढ़ रहे थे। हमशीरा ने कहा हाथ नहीं लगा सकते। सुनो ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कुरान पाक है, काफिर नापाक है। सुनाओ फिर शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं मदारिज के अंदर कि चंद आयात पढ़ी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, ये चंद आयात पढ़ी। बात शुरू कहाँ से होती है? ताहा, ये हुरूफ मुक़त्ताआत में से है, यानी इसका तर्जमा या खुदा जानता या मुस्तफ़ा जानते। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो अगली बात है ना, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, ऐ महबूब हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया आप परेशान हो जाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हुजूर के माथे पे परेशानी का बल आया, जिस नक्शे का वो बल था उसी नक्शे के ये हुरूफ आए, ताहा और ताहा की जबी वाले। हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप परेशान हो जाए। उमर ने जब ये बात सुनी, चंद आयतें हमशीरा ने पढ़ी, उमर ने घुटने टेक दी, अपने गले में कपड़ा डाला, कहा बस आगे नहीं पढ़नी। हमशीरा ने कहा कि सुन तो ले, कहा बस अब जी चाहता है जिसका माथा देख के उसने कुरान उतारा वो सामने हो, उमर खुद कुरान की तिलावत करे। यहाँ पूरा कुरान पढ़ के नबी से दूर किया जाता है, कोई कर कुछ नहीं सकता, कोई दे कुछ नहीं सकता। वहाँ चंद आयतें पढ़कर वो काफिर जो कातिल बन के आया था, चंद आयतें इश्क में सुनी तो आया सर लेने था, वहाँ इंतजार हो रहा था सर लेके आएगा। यहाँ उमर गले में कपड़ा डाल के कहता घसीटो मुझे नबी के दरबार में ले चले। हमशीरा ने कहा क्यों घसीटूं? कहा किस मुंह से उस दरबार में जाऊं? कहा चलो तो सही, वो ये नहीं देखेगा आने वाला कौन है, इसने क्या क्या तरकीबें क्या क्या साजिशें की। जब उसके दरबार में जाएगा खुल्क ऐसा तो किसी और में पाया ही नहीं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा दे। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उमर पहुंचे, सहाबा तो परेशान हो गए कि लगता है उमर आ रहा है और उमर के इरादे खतरनाक लग रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया डरने की जरूरत नहीं, दुआएं नहीं की थी, मेरे आका ने दुआएं की थी। जब उमर निकले मेरे आका की तरफ, मेरे सैयद हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा खां इसका नक्शा यूं खींचते हैं, इजाबत का जोड़ा, इजाबत का सेरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। उमर निकले ना, आला हज़रत कहते हैं दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और फिर सरकार की बारगाह में जा रहे हैं, आका की बारगाह में आए। मेरे नबी को पता था मैंने दुआएं करके उमर मांगा। उमर का इरादा गलत नहीं, क्योंकि आका को पता था सरकार ने फरमाया उमर बला बन के नहीं बल्कि नबी की दुआ बन के आया है। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद नबी ने खुद मांगा। वो नबी मेरे आला हज़रत फरमाते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। उमर आए, हुजूर ने फरमाया क्या इरादा लेके आए हो?
अर्ज की या रसूल अल्लाह सच्ची सच्ची बताऊं? फरमाया बोल। आका आया सर लेने के इरादे से, मैं काफरों से वादा करके आया हूँ कि सर लेने जा रहा हूँ। आका ने फरमाया अब क्या इरादा है? कहने लगा पहले तो सर लेने का इरादा था, अब लेने का नहीं सर देने का इरादा। मेरे आका ने फरमाया पढ़ कलमा। उमर ने कलमा पढ़ा, जिब्रील आ गए। सरकार ने फरमाया जिब्रील कैसे आए? अर्ज की या रसूल अल्लाह उमर ईमान लाए। यहाँ अबू बकर खुश है, उस्मान खुश है, अली खुश है, हमजा खुश है, ये सारे सहाबा की जमात खुश। या रसूल अल्लाह फर्श पे खुशियाँ आपके नौकर मना रहे हैं, अर्श पे खुशियाँ अल्लाह के फरिश्ते मना रहे। उमर के ईमान लाने पर जमीनों आसमां पे खुशियां, जनाबे उमर के ईमान लाने पर जमीनों। इसीलिए आका ने फरमाया फिर रिपीट कर दूं कि आसमान का कोई फरिश्ता, आसमान का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो उमर का अदब ना करता हो, उमर की इज्जत ना करता हो। आका ने फरमाया जमीन का कोई ऐसा शैतान नहीं जो उमर से दुश्मनी ना रखता हो। मैं कहूँगा वो शैतान चाहे नारी हो, चाहे इंसानी सूरत ही चोए, वो शैतान जिसके बारे में मेरे नबी फरमा रहा जो जमीन पे रहता है कोई ऐसा शैतान नहीं जो उमर से दुश्मनी न रखता। आज भी नाम लेकर देख ले उमर का, मुंह ते 12 वाज जान, एडी पीड़ है उमर दी, इतनी तकलीफ है उमर की। हजरत चिराग गोलड़ा का एक शेर है ना, हजरत नसीरे मिल्लत ताजदारे गोलड़ा के शहजादा गौसुल वरा पीर नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं मिलके पढ़िए क्यों बिगड़ता है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मत लाए अनवार बनाए। फिर सुन लीजिए नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से, अब मैं भी चेहरे देख रहा हूँ, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं क्यों बिगड़ता है वो क्यों न पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीब, मेरे अमाल का पलड़ा भी क्यों ना भारी हो। वजह क्या है? कहते हैं क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीब, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। अब तो मीज़ान सरकार तशरीफ ले आएंगे, फिर करम होने जाना। आज भी नबी अली इस्लाम ने फरमाया ना इन्न शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, हदीस पाक है। हजूर ने फरमाया कि शैतान उमर के साए से भी डरता है, भागता है। उमर आ जाए ना सामने से, हजूर अली इस्लाम ने फरमाया उमर जिस गली से तू आ जाए वहां से सामने शैतान आ रहा हो, जब वो तुझे देखता उसकी इतनी जुर्रत भी नहीं पीठ कर ले, पिछले पैरी नस्ल। आज भी उमर तो हजूर के गुंबद खजरा के साए में आराम फरमा है, लेकिन आज भी नाम की इतनी ऐबत है, बड़े बड़े शैतान दा वल ते वुजू होंदे ही नहीं।
बाबा जी हनीफ कादरी साहब मुस्कुरा रहे हैं। अवल ते शैताना दा जेड़े उमर दा बुग़्ज़ रखदे ने उन्हां दा वुज़ू हुंदा ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात। और फिर वैसे कभी कभी मैं हदीस पाक बयान करता हूँ, आपने भी सुनी होगी, जिन्होंने हुजूर के रोज़ा अनवर की ज़ियारत की, अल्लाह पाक बार बार ये सादतें अता फरमाए। और जिन जो आंखें तरस रही हैं, बल्कि आशिक कहते हैं कि जिन्होंने नहीं देखा वो तरसते हैं, जो देख ले वो फिर तरसता नहीं, वो तड़पता है। बार बार देखो, एक बार कोई चला जाए बस। जिसने हुजूर की कब्र अनवर की ज़ियारत की, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पे मेरी शफ़ाअत वाजिब। किसी मौलवी से पूछें आप तो कब्र नजर नहीं आती, वो कहेंगे कि जाली की ज़ियारत कर ले, फिर भी रोज़े की ज़ियारत है। मैंने कहा जो बाहर से ज़ियारत करे पक्का जनती का, हुजूर का फरमान है, वो झूठा नहीं हो सकता। मैंने कहा अगर जो बाहर से देखे वो तो पक्का जनती, जो लेटा ही साथ हो। क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए, जो लेटा ही साथ हो, फिर उसके जन्नती होने में शक कैसे कर सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर उम्मत का एक मुहद्दस है। एक लफ्ज होता है मुहद्दिस, एक होता है मुहद्दस। दाल के ऊपर जबर हो तो मुहद्दस, दाल के नीचे जेर हो तो मुहद्दिस। मुहद्दिस वो होता है हदीस का रावी या हदीस पढ़ाने वाला। आका ने मुहद्दस फरमाया, हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है, मेरी उम्मत में भी एक मुहद्दस है। सहाबा ने अर्ज की आका मुहद्दस किसको कहते हैं? हुजूर ने फरमाया ततकल्लमुल मलाइका अला लिसानी, मुहद्दस उसको कहते हैं जिसकी ज़बान पर फरिश्ते बोले। मुहद्दस उसको कहते हैं जिसकी ज़बान पर फरिश्ते बोले। या रसूल अल्लाह फिर आपकी उम्मत का मुहद्दस कौन है? हुजूर ने फरमाया वो उमर इब्न खत्ताब, वो उमर इब्न खत्ताब है। हुजूर फरमाते हैं उमर कि मैं जन्नत की सैर जब कर रहा था मेराज की रात, मुझे एक बड़ा खूबसूरत महल नजर आया। मैंने पूछा ये महल किसका है? मुझे बताया गया ये उमर का है। हुजूर ने फरमाया मैं अंदर दाखिल होने लगा, फिर मैं नहीं गया। उमर ने पूछा आका क्यों नहीं गए? फरमाया इसलिए कि वहाँ तेरी वो जन्नत वाली हूर होगी। मैंने तेरी इज्जत और तुझसे गैरत की। उमर बड़ा गैरत वाला है। मैंने अपना पाँव पीछे हटा लिया। उमर ने कदमों पे हाथ रख के कहा मैं आपसे गैरत करूँ? या रसूल अल्लाह मुझे तो मिला ही सब कुछ आपके सदके। जनाबे हसनैन करीमैन से उमर बात करते हैं तो जनाबे उमर ने फरमाया मेरे दरबार में जब भी आओ तुम शहजादों को इजाजत लेने की जरूरत नहीं। हसन पाक ने कहा नहीं हमें भी जरूरत है। फरमाया नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हारी शान क्या है? जनाबे हसन से उमर कह रहे हैं। हसन मुज्तबा पूछते हैं बताइए आप हमारी अजमत कहाँ तक समझते हैं? उमर ने सर से पगड़ी उतार के कहा मेरे जो सर में बाल है ना, खुदा के बाद ये किसने उगाए हैं? तुम्हारे नाने का तो सदका है। ये जनाबे उमर कह रहे हैं। तो हाज़रीन कराम इस कदर जनाबे उमर ने हुजूर की आल से मोहब्बत की, हुजूर की आल से प्यार किया। और फिर जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि जो उमर मुझे राय देता है अल्लाह का कुरान उसकी ताईद करता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उमर ने कहा था मेरा दिल करता है जहाँ मकाम इब्राहीम है, इब्राहीम के कदम लगे हैं, मेरा दिल करता है यहाँ 2 रकत न पढ़ूं। उमर ने राय पेश की। अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ऐ मेरे महबूब जो उमर की राय है रब भी यही चाहता है। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आपके पास दूर दराज से लोग आते हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी अज़वाज पर्दे में रहें। जो ही उमर ने राय दी अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी कि जो उमर कहता है मेरी भी राय यही। वाइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मतान फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, ये आयत नाजिल हुई और हजरत उमर ने मशवरा दिया कि मोमिन औरत के चेहरे पे पर्दा होना चाहिए ताकि पहचान हो ये मोमिन की औरत है। तो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ये अल्लाह का हुक्म भी नाजिल हो गया। जो उमर कहता है रब भी यही चाहता है। जिस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई हुजूर अलैहिस्सलाम ने जनाबे उमर से राय तलब की। तो उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आयशा को आपके निकाह में दिया किसी?
दिया किसी ने? कहा खुदा ने। कहा अगर कोई ऐसा मामला होता तो रब आपको बजरिया वही इसकी इत्तला कर देता। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तेरी राय क्या है? उमर ने ये लफ्ज कहे सुबहाना का हाजा बुहतानुन अज़ीम, उसकी जात पाक है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। जैसे अल्फाज उमर के मुंह से निकले रब ने इसी तरह कुरान की आयत नाज़िल। इसीलिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता। अगर वक्त का हाकिम टैक्स चोरी करे, हजरत उमर रात में बैठकर ना दिया जला के काम कर रहे थे। हजरत मौला अली आए, कहा मुझे आपसे काम है। हजरत उमर ने पूछा जाती काम है या कोई रियाया के बारे में, कौम के बारे में? हजरत अली ने कहा नहीं जाती काम है। हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया, फरमाया हुक्म करें। मौला कायनात ने पूछा दीवा क्यों बुझाया? जो फरमाया ये कौम के पैसों से जल रहा था, आप जाती काम आए हैं। ये है रियासत मदीना, ये रियासत मदीना का जाती काम है ना, तो कौम का खर्च नहीं होगा। जनाबे उमर शाम से आ रहे हैं तो एक जुगिया आई, वहां रोक के अंदर बीबी रो रही थी। कहा अम्मा क्यों रोती है? उसको नहीं पता कि ये कौन है पूछने वाला। अम्मा क्यों रोती है? कहा खाने पीने के लिए कुछ नहीं। उमर आया हुआ है शाम के दौरे पे, वहां से सुना चल पड़ा इसी रास्ते से गुजरेगा, कोई बात नहीं क़यामत को गिरबान पकड़ लूंगी। उमर ने कहा कि माई 22 लाख मुरब्बा मील पे वो हुक्मरानी करता, कहां कहां जाए? माई ने कहा नहीं पहुंच सकता तो छोड़ दे। फिर छोड़ क्यों नहीं देता? किसी अहल को दे दे। उस वक्त उमर रो पड़ा, कहा अम्मा मुझे माफ कर दे। कहा तू कौन है? कहा मैं ही तो उमर। गली से गुजरते हैं, एक बद्दू के घर से चीखने की आवाज आती है। बद्दू, उसके घर से चीखने की आवाज आती है, गरीब आदमी। उमर ने पूछा क्यों क्या चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है? कहा मेरी बीवी दर्द ज़ैम में मुब्तला, बच्चे की पैदाइश का वक्त है। उमर घर जाके खातून अव्वल अपनी बीवी को कहते हैं हाथ दाई बांध के काम कर। उस बद्दू के घर में जाकर, एक मामूली आदमी के घर में जाकर, उसको नहीं पता ये बंदा कौन है। जिस वक्त खातून अव्वल अंदर गए वहां बच्चे की पैदाइश हुई, उमर बाहर बैठे थे। तो उस वक्त खातून अव्वल ने जनाब उमर की ज़ौजा मोहतरमा ने कहा उमर मुबारक को तेरे दोस्त के हाँ बेटा पैदा। उस वक्त उसको पता चला कि ये वक्त का हाकिम अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब। किसी दोस्त ने पूछा बचपन के, उमर वो वक्त याद कर जब ऊंट गुम हो जाते थे, तू तलाश नहीं कर सकता था। आज मदीने के मिंबर पे बैठकर तू कहता है मैं ईरान के मैदान में देख रहा हूँ, उस वक्त तुझे अपने ऊंटों का पता नहीं था। उमर ने कहा हाँ हाँ ऐसा ही था, मैं वही उमर था जिसको उस वक्त ऊंटों की खबर नहीं थी। अब 1500 मील दूरी पर मुझे खबरें दी जा रही हैं। कहा फिर वजह क्या है? फरमाया उदो तुहाडे नाल यारी सी होना मेरा बिलाल नाल में। वक्त का फर्क है। वो जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक औरत अपने बच्चे को उठाए चक्कर लगा रही है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो उमर पूछता क्यों रुलाती है इसको, दूध क्यों नहीं पिलाती? उसने कहा उमर ने वजीफा मुकर्रर किया, जो बच्चा दूध छोड़ देगा फिर वजीफा मिलेगा। मैं जानबूझ के दूध छुड़वा रही हूँ ताकि पैसे मिल जाए, लालच में उसने ये किया। उमर ने रो के कहा उमर तूने कितने बच्चे रुलाए होंगे? उमर रो पड़े, रो के कहा कितने बच्चे तूने रुलाए होंगे? फौरन जाके नोटिफिकेशन जारी किया, आज के बाद जो बच्चा पैदा होता जाएगा उमर उसका वजीफा मुकर्रर कर। मैं क़यामत को खुदा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? वो जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने कहा अगर दजला के किनारे प्यास से कोई बकरी का बच्चा भी मर जाए क़यामत वाले दिन जवाब दे उमर। जब खुदा की अदालत लगेगी उमर जवाब देगा। जनाबे उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर आपने इस्लामी परचम बुलंद किया 22 लाख मुरब्बा मील पर, 22 लाख मुरब्बा मील पर, और एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक कहीं भी कोई तशवीश की लहर न थी। ऐसा निजाम दिया कि कानून सबके लिए बराबर। एक मौका ऐसा भी आया कि एक औरत को जना के केस में आपने सजा सुनाई, इसको संसार किया जाए जो अल्लाह ने शरी हद मुकर्रर की है। तो उस वक्त हजरत अली बैठे थे। मौला कायनात ने कहा उमर थोड़ा सा ख्याल कीजिए, नजर सानी करें फैसले पर। आपने फरमाया अली क्या बात है? मौला कायनात ने फरमाया कि औरत का कसूर है, जो इसके पेट में बच्चा है उसका क्या जुर्म? अब वहां तो अल्ट्रासाउंड नहीं था। मौला अली को कैसे पता चल गया ये हामला हो गई?
मोहम्मद के कंधों पे बैठकर फैजान कैसे ना मिले। जब मुस्तफ़ा की निगाह में कोई आ जाए, मदीने का मस्जिद नबी का मिंबर हो, निगाह ईरान तक देखती है, बल्कि कर्म यहाँ तक नहीं होता, बल्कि जब मदीने का ताजदार कर्म पे आए, बिलाल चलता मक्के की गलियों में है, आवाज जन्नत की गलियों में। ये दरे मुस्तफ़ा का फैजान है, दरे मुस्तफ़ा का फैजान है। मौला अली फरमाते हैं इस बच्चे का क्या कसूर। उमर ने कहा लौला अली लहलका उमर, अगर आज अली न होते उमर हलाक हो जाता। या अल्लाह जिंदगी में कोई मुश्किल न देना, अगर मुश्किल आए तो उस वक्त अली मेरे साथ हो, जब मुश्किल आए मौला कायनात अली मेरे साथ हो, यानी मुश्किल कुशा भी मेरे साथ हो। हजरत उमर ने इन फैसलों को, और फिर हजरत मौला कायनात के दौर में किसी ने कहा अली, बाकी खुलफा के दौर में अमन व अमान था, आपके दौर में बड़ी लड़ाइयाँ और हर वक्त तशवीश की लहर दौड़ती है, क्या मामला है। मौला अली ने फरमाया उनका मुशीर मैं था, वो मेरे मशवरों पे अमल करते थे, मेरे मशीर तुसी।